अगर युवाओं की फिक्र होती तो युवा ऐसे रोड पे थोड़ी ना सो रहे होते 3 दिन से। हमने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश में हर किसान मजदूर को मिले। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमें सवाल उठाना पड़ेगा। संविधान हमारा आर्टिकल 21 हमें हक देता है कि हम जो चाहे वो पहन सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो बोलना चाहे वो कर सकते हैं, जब तक वो देश के हित में है। हमारे देश में अगर महिलाएं नहीं बचेंगी, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो मंगलसूत्र भी बचाकर कुछ होगा नहीं। सरकार तो गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लूली सब बन के बैठी हुई है। सरकार को तो बस अभी योग दिवस से फुर्सत नहीं मिल रही है, सरकार को मंदिरों में आरती से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो सरकार इन मुद्दों पे बात कहाँ से ही करेगी। ये जो आप तमाम गिग वर्कर देख रहे हैं, घर घर जाके डिलीवरी दे रहा है, इनसे पूछिए कि उनको दिन में डिलीवरी और रात को पढ़ाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है। स्कॉलरशिप मिलने का दावा था ना। जो चीज को आप फोकस करना चाहिए वो छोड़ के सारे काम होते हैं इस देश में। अरे मोदी जी को युवाओं की परवाह है? नहीं है, कहाँ है? अगर परवाह होती ना तो भाई एक आदमी होता, तुम यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे होते, सबके पास जॉब होती ना। जाओ ये टीआरपी ले रहे हैं, जाओ टीआरपी आ गई। अगर युवाओं की फिक्र होती तो युवा ऐसे रोड पे थोड़ी ना सो रहे होते 3 दिन से। देश का विकास कर रहे हैं, मोदी जी तो देश का विकास। अगर विकास ही कर रहे होते ना तुम्हारे पास जॉब होता अच्छा खासा। आज एक गरीब माँ बाप को भी लग रहा है कि सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो हमारे बच्चे का कोई भविष्य ही नहीं है। चलो 12 घंटे की जगह मैं 24 घंटे में 23 घंटा काम कर लूं, मगर अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजूं। क्या 5 किलो देकर हम इसका ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं? क्या हमारे देश में आज जितनी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं उतनी संख्या में क्या सरकारी अस्पताल बन रहे हैं? मैं बस एम्स की बात नहीं कर रही हूँ, आम डिस्पेंसरी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप जाके अपने हर दिनों के रोजमर्रा का इलाज करते हैं। उतनी संख्या में क्यों सरकारी डिस्पेंसरी नहीं बन रही है? उतनी संख्या में क्यों अच्छी शिक्षा का इंस्टीट्यूट नहीं बन रहा है? 5 किलो मिले आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी, मगर जो मूलभूत हमारे अधिकार है जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, हमने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश में हर किसान मजदूर को मिले। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमें सवाल उठाना पड़ेगा। पर ये सरकार तो इन चीजों पे वोट नहीं मांगती ना, वो तो मंगलसूत्र बचाने के लिए वोट मांगती है ना। देखिए हमारे देश में अगर महिलाएं नहीं बचेंगी, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो मंगलसूत्र भी बचाकर कुछ होगा नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, मगर आज आप देख लीजिए सरकारी आंकड़े खोलकर कि हमारे देश में ड्रॉप आउट मतलब स्कूली व्यवस्था से 12वीं से पहले ही जिनको निकल जाना पड़ रहा है, वो अपने मर्जी से नहीं निकल रहे हैं कि मुझे रात में जाके पार्टी करनी है, इसलिए 8वीं के बाद 9वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके घर में रोजगार नहीं है, फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ रहा है। ये जो आप तमाम गिग वर्कर देख रहे हैं, घर घर जाके डिलीवरी दे रहा है, इनसे पूछिए कि उनको दिन में डिलीवरी और रात को पढ़ाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है। स्कॉलरशिप मिलने का दावा था ना। लीक का जो मामला है, व्यवस्था खराब है या मोटे पैसे का खेल चल रहा है देश में? ये व्यवस्था खराब है और ये व्यवस्था बनी ऐसे है कि जो हमारे देश में बड़े व्यापारी हैं जो बस मोटे पैसे का खेल खेलना चाहते हैं, ये देश बस उनके हितों में चलेगा। सवाल ये है कि देश किसके हित में चलेगा? गरीब का बेटा कोई डॉक्टर नहीं बन सकता देश में? अभी अगर 35 लाख 40 लाख रुपए नहीं होंगे वो। देखिए आपके सवाल में आपका जवाब है कि अगर मेरे पॉकेट में 40 लाख 50 लाख रुपए नहीं है तो स्वाभाविक है मेरा बेटा नहीं बन पाएगा डॉक्टर। तो पहले अगर गरीब भी है, गरीब को भी आज ये सोचना पड़ रहा है कि मैं 12-12 घंटा क्यों 18-18 19-19 घंटा काम करूं ताकि मैं अपने इतना पैसा कमा पाऊं कि मैं पेपर अगर लीक हो रहा है तो मैं कुछ लाख रुपए से अपने बेटे का भी भविष्य बचा लूं। मगर ये उम्मीद तो हमारी नहीं थी देश से। हमारी देश से उम्मीद थी कि हर कोई सम्मानजनक 8 घंटा काम करे, उसको इतना पैसा मिल जाए कि वो अपने बच्चे का देख रेख ठीक से करे। मगर आप मुझसे बात ना कीजिए, अलग अलग बस्तियों में चला जाइए, आज एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो 18-19 घंटे से कम में काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका सरकारी स्कूल में ठीक से व्यवस्था नहीं है तो उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। सरकारी आप सफदरजंग में चले जाइए, सफदरजंग में आप मैटरनिटी वार्ड में चले जाइए, बच्चा पैदा होके तो वो जवान बनेगा हमारे देश में। मैटरनिटी वार्ड में एक बेड में 5 माएँ एक बेड शेयर करती हैं, प्रेग्नेंट 5 माएँ एक बेड।
और बेड मिल गया बड़ी बात है, वैसे सीढ़ी में रहती हैं प्रेगनेंसी के 1 घंटे पहले तक। वो बच्चा जब इस देश में आएगा तो उसका क्या भविष्य होगा, उसके लिए आपको और मुझे कैमरे की जरूरत नहीं है। बस जाके देख लीजिए कितने बच्चे सीढ़ियों में पैदा हो रहे हैं। तो फिर आने वाले जिसके पैदा होने की व्यवस्था ये है, उस देश में उसको क्या शिक्षा और क्या स्वास्थ्य मिलेगा? 2013 के भारत में और 2026 के भारत में क्या बदला है? देखिए 2013 और 2026 के भारत में यह बदला है, जो हमारे पैसे कमाने की भूख है वो भूख और बढ़ती जा रही है। 2013 में पैसे कमाने की भूख नहीं थी, ऐसा नहीं है। तब भी हमें पता है कि हमारे देश में जो बड़े व्यापारी थे उनके बच्चों का हाल और हमारे देश के बच्चों के हाल गरीब बच्चों के हाल से बेहतर था। समानता तब भी नहीं थी, मगर असमानता, गैर बराबरी कम होने की जगह बढ़ रही है। कि ये स्लोगन देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोग हमें जज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो, आप ऐसे क्यों हो, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो। संविधान हमारा आर्टिकल 21 हमें हक देता है कि हम जो चाहे वो पहन सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो बोलना चाहे वो कर सकते हैं, जब तक वो देश के हित में है। तो इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं करे तो बेहतर होगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरह का अल्फाज आपके साथ इस्तेमाल करें? तो देखिए, ऐसे लोगों को सिर्फ मैं वही कहूँगा कि जितना टाइम आप ये लोगों को गालियाँ देने में, ट्रोल करने में लगा रहे हैं, अगर आप ये किसी अच्छे काम में, कुछ पढ़ाई करने में लगाते तो आई होप ये देश और आगे होता। बट आपको नहीं, आप तो बॉट्स बन के, आप फेक प्रोफाइल्स बना के लोगों को गालियाँ देने का, लड़कियों को हरास करने का, हम लोग को हरास करने का सिर्फ कर सकते हैं। मुझे तो ये डर लगता है कि आपकी बहन बेटी आपके साथ सेफ फील करती होंगी या नहीं। ये आप जैसी इनसिक्योर मर्द जात है जो 370 की बिरयानी का पे ऑफ मांगते हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी से खुद खुश नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि दूसरा भी खुश ना रहे। तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम हमेशा से बेबाक रहे हैं, बुलंद रहे हैं, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े होंगे। प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है, इस्तीफे जैसी मांग हो रही है, तो क्या कहेंगी? अभी तक सरकार इस्तीफे के लिए कोई फैसला नहीं ले। देखिए, सरकार तो गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लूली सब बन के बैठी हुई है। सरकार को तो बस अभी योग दिवस से फुर्सत नहीं मिल रही है, सरकार को मंदिरों में आरती से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो सरकार इन मुद्दों पे बात कहाँ से ही करेगी। लेकिन सरकार ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। सरकार को नहीं पता कि अगर एक बार युवा अपने पे आ गया तो क्या कर सकता है। तो हिंसा की बात कर रहे हैं? हिंसा की बात तो मैंने की ही नहीं, वो तो शब्द आपने छोड़ा। नहीं बोल रहे हैं अपने पे। बिल्कुल, हम अनशन पे बैठेंगे, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था वैसे इस आंदोलन को बनाएंगे हम। यानी संवैधानिक तौर पे बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम कुछ भी चीज़ करेंगे तो वो संविधान के लॉ एंड ऑर्डर में रह के करेंगे, क्योंकि हम वो नहीं है कि कहीं भी जाके वॉयलेंस शुरू कर दें, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में बकवास करने लगे। कह रहे हैं जब यहाँ पे आके, क्या उमर खालिद के आप समर्थन में? उमर खालिद क्या? किसने बोला मैं उमर खालिद के समर्थन में हूँ? मीडिया कर्मी हाँ, ऐसे आके बोल रहे हैं। देखिए, मीडिया कर्मी का काम है, जो गोदी मीडिया है, करप्टेड मीडिया है। खालिद आतंकवादी हैं इस तरीके के लोग। तो देखिए, लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लोगों की अपनी अपनी टिप्पणियाँ हैं। देखिए, मैं ना उमर खालिद को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं उमर खालिद को हेट करता हूँ, क्योंकि मुझे जब वो इंसिडेंट हुआ था, उमर खालिद की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम में सिर्फ मात्र 12 से 13 साल का रहा होऊंगा। एंड जिस चीज़ के बारे में मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है, मैं उस चीज़ पे कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। लेकिन आप ये आज़ादी के कह रहे हैं, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं वहाँ लोग। बिल्कुल, करप्शन से आज़ादी चाहिए हमें, और हमें जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है इससे आज़ादी चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी चाहिए, तो बहुत चीज़ों से आज़ादी चाहिए। सिर्फ तुम पेपर्स पे लॉ बना के लिख के दे दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आरएसएस से क्या आज़ादी चाहिए आप लोगों को? आरएसएस ने क्या कर दिया ऐसा? देखिए, यहाँ पे आके कोई धर्म को लेके, किसी धार्मिक संगठन को लेके नारे लगाना बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे बात एजुकेशन की चल रही है। तो वो तो लोगों की छोटी सोच है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सब अपनी थोपने पे लगे हुए हैं। बाकी हम तो अभी एजुकेशन के लिए लड़ने आए हैं, वही लड़ने। कब तक की तैयारी है आप लोगों के पास? 3 दिन हो गए हैं क्या? 30 दिन या 3 महीने ऐसे कोई तैयारी लेगी? देखिए, जब तक धर्मेंद्र जी अपना इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे।